नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस खास बुलेटिन में दरअसल बात हम करेंगे घोटाले की जांच से बेचैनी पर। दरअसल छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी के पूर्व प्रमुख आईएएस अफसर टामन सिंह सोनवानी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनवानी पर सीजीपीएससी भर्ती में गड़बड़ी का आरोप है। इसके अलावा बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि गोयल ने अपने बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका को नौकरी दिलाने के लिए चेयरमैन सोनवानी के करीबी के एनजीओ को सीएसआर के फंड से 45 लाख रुपए दिए थे। पैसे सोनवानी को पहुंचे, इसकी पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई और रायपुर में अब दोनों से पूछताछ चल रही है। सीबीआई के मुताबिक सोनवानी के कार्यकाल में पीएससी में हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। आरोप है कि उन्होंने अपने कई करीबी रिश्तेदारों और कांग्रेस नेताओं के साथ अधिकारियों के 18 रिश्तेदारों की नौकरी लगवाई है। जांच में पैसों के लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। ये आरोप भी हैं कि पैसे लेकर कुछ नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों पर सिलेक्ट किया गया था। विभागीय सूत्रों के मुताबिक टामन के अलावा आने वाले दिनों में सीबीआई कुछ और अफसरों को भी अरेस्ट कर सकती है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि जांच चल रही है, इसलिए कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं है। तो इधर कांग्रेस का कहना है कि रमन सरकार की 15 साल के कार्यकाल में की गई नियुक्तियों की जांच भी होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार की नाक के नीचे इतने बड़े भर्ती घोटाले कैसे हो जाते हैं और इन घोटालों को रोकने के लिए कोशिश क्यों नहीं की जाती। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। ये मामला चूंकि न्यायालय में है तो इसलिए मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि संभवतः कुछ लोगों की ज्वाइनिंग में रोक है, बाकी लोगों में रोक नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और सीबीआई की अब एंट्री हो चुकी है, तो सीबीआई भी एक स्वतंत्र संस्था है, तो जांच को देखें अपन क्या होता है। माननीय उच्च न्यायालय क्या करता है उसको भी इंतजार करें। कोई भी कथन किसी के अधिकारों को प्रभावित कर सकती, कैरियर को प्रभावित कर सकती। अगर कोई वास्तव में गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ कांग्रेस का कार्यकाल ही क्यों, पिछले 15 साल में भी बहुत सारी गोलमाल हुए हैं, बहुत सारे अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का काम हुए। क्या सरकार पिछले 15 सालों को भी जांच कराएगी क्या, मैं पूछता हूं इनसे। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से गंधर्व पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से श्रुति शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आनंद टीवी पर। सबसे पहला सवाल मैं गंधर्व जी आप ही से लेना चाहूंगी। क्या लगता है आपको कि इस केस में कितनी कामयाबी मिली है? चूंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यह वादा भी किया था कि जैसे ही बीजेपी सरकार में आएगी तो पीएससी घोटाले पर सीबीआई जांच बिठाई जाएगी, जांच की जाएगी, और अब जांच बिठाई भी गई है, मामले पर कार्रवाई भी की जा रही है, अब एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। क्या लगता है आपको कितनी कामयाबी अब इस मामले पर या इस घोटाले पर फिलहाल बीजेपी को हाथ है? देखिए, जैसा कि सत्ता में आने से पहले मोदी की गारंटी के तहत हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि सीजीपीएससी में जो घोटाला पूर्व आईएएस टामन सिंह सोनवानी जी के द्वारा किया गया, जिसमें उनके नजदीकी रिश्तेदारों, पावरफुल लोगों के बच्चों, राज्यपाल के अधिकारी सचिव के बच्चे, ऐसे लोगों का चयन किया गया, जिसमें धांधली भी अभी सामने आ रही है। सीबीआई ने कार्रवाई की, उसमें अभी जैसा आरोप लग रहा है 45 लाख का लेन देन पता चला। ये बहुत ही एक छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हृदय विदारक घटना हुई। 2019 से लेकर 2022 तक जितने पीएससी के एग्जाम हुए, जिसमें जो लोग चयनित हुए, वो कहीं ना कहीं सभी भर्तियां संदेशपद थी। उन भर्तियों को लेके भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग, युवा मोर्चा के द्वारा व्यापम कार्यालय का घेराव भी किया गया था। उस समय टामन सिंह सोनवानी जी के नाम की अर्थियां भी उठी थी, पुतला दहन भी किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। और आने वाले समय में
हम ये मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बता देना चाहता हूं कि इसमें जो सीबीआई है वो पूर्ण कार्रवाई करेगी, और जितने दोषी हैं, जितने लोगों ने, जितने भी इसमें शामिल लोग हैं जिन्होंने लेन देन किया है इस प्रकार से, छत्तीसगढ़ के युवा जो 10-10 साल, 12-12 साल अपने घर से दूर रह के एक छोटे से कमरे में रह के इस परीक्षा के लिए, पद की नौकरी के लिए अपना पूरा जिंदगी खराब करते हैं, उस परीक्षा में ऐसी धांधली करके उनके भविष्य के साथ खेलना, छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों परिवार के साथ खेलना, एक प्रकार से इसकी जो सजा है भारतीय जनता पार्टी ने जैसा वादा किया था उसको दिलाने का काम कर रही है, और इसकी पूर्ण पारदर्शिता से जांच होगी, और जैसे सबूत मिले तुरंत सामन सिंह सोनवानी जी की गिरफ्तारी हुई है, और आने वाले समय में और जितने भी लोग हैं सभी की गिरफ्तारी होकर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका द्वारा इनको उचित दंड दिया जाएगा। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। श्रुति जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। श्रुति जी, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो इस पूरी कार्रवाई पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। कांग्रेस की का प्रतिनिधित्व चूंकि आप इस समय कर रही हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ही मैं इस पूरी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया भी लेना चाहूंगी। आपको नहीं लगता कि इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी आंच आ रही है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय जोहार। और नैन्सी जी, देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी ने साफ तौर पे अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ठीक है, अगर कहीं पे भी कुछ धांधली हुई है तो आप उस पर जांच करिए और दोषियों पर कार्यवाही करिए, लेकिन ये जो जांच है ये निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच जो है वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, बोलते हैं ना कि सांच को आंच नहीं, कांग्रेस के ऊपर आंच आए या कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े हुए, ये कोई बात ही नहीं है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं उठता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो स्वयं से कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई धांधली हुई तो उस पर आप बिल्कुल जांच कर सकते हैं। और सोचने वाली बात ये नैन्सी जी कि आज इनकी सरकार बने लगभग 11-12 महीने होने वाले हैं और अभी इन्हें ये सब चीजों का याद आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर हम हमारे तरफ से बिल्कुल ये निष्फिक्र होकर जांच करें, लेकिन ये जांच बस जो है शर्त इतनी कि निष्पक्ष होनी चाहिए। ये इसका जो राजनीतिक दायरा नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ राजनीति करने के लिए ये जांच की जाए, मतलब विपक्षी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए जांच की जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जांच वास्तविक तौर पे होनी चाहिए, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की थी पीएससी की और जिन्हें इस तरीके का धोखा मिला है, जिनकी मतलब मेहनत से जिन्होंने अपनी तैयारी की थी, तो उस चीज के लिए उन्हें मतलब वो करना चाहिए कि ठीक है कि हाँ, हम इस प्रकार से निष्पक्ष जांच करें ताकि वाकई में दोषियों के ऊपर कार्यवाही हो। मतलब ये जांच राजनीतिक दायरे से और इसमें राजनीति की गंध नहीं आनी चाहिए बस। यानी कि आपका कहना है कि अगर जांच की जा रही है, उस जांच से कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जांच निष्पक्ष हो, वो जांच सही तरीके से की जाए, राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें ना हो। ठीक है, रमेश जी से उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेंगे। रमेश जी, क्या लगता है आपको कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही उन अभ्यर्थियों के लिए न्याय होगी? क्योंकि जो अभ्यर्थी रातों रात जागकर मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं और तब जाकर ये परीक्षा देते हैं, इंतजार करते हैं रिजल्ट आने का, जो अभ्यर्थी अपने मन में ये संकल्प लेकर बैठे रहते हैं कि शायद इस बार उनका सिलेक्शन होगा, उनकी परीक्षा पास होगी, लेकिन जब परिणाम आते हैं और उस परिणाम में धांधली हो जाती है तो उस अभ्यर्थी के दिल पर क्या गुजरती है ये वही जान सकता है, और उस समय की क्या परिस्थिति रहती होगी उस अभ्यर्थी की, क्योंकि सालों की मेहनत उस अभ्यर्थी की बर्बाद हो जाती है। क्या लगता है आपको कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी अभ्यर्थियों के लिए न्याय बनकर रह जाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मामला अभी सीबीआई जांच कर रही है बहुत चर्चा में रहा है। जब सीजीपीएससी का परिणाम आया था तो पूरी परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई थी। वो किसी राजनीतिक दल के लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया था, बल्कि वो जो सीजीपीएससी की परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों ने मामले को उठाया था। राजनीति करने वाले तो हर बिंदु पर अपना फायदा सोचते हैं और अपने प्रतिपक्षी पर आरोप मढ़ते हैं, ये सामान्य सी बात है और ये होना भी चाहिए, तो इसी का मतलब राजनीति है। लेकिन जो प्रकरण उठाया अभ्यर्थियों ने, हमको याद है उस समय अभ्यर्थी शिकायत करते थे तो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि अगर कोई शिकायत मेरे पास ले आए तो मैं तुरंत जांच करा दूंगा, और बार बार अभ्यर्थी कहते रहे कि हम लोग शिकायत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई इसलिए जांच नहीं हो रही।
उसके बाद अभ्यर्थी उस मामले को लेकर के कोर्ट गए। कोर्ट में प्रक्रिया चल ही रही थी कि यहाँ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उससे पहले बिलासपुर में आगमन हुआ। उस बिलासपुर में जब प्रधानमंत्री की सभा हो रही थी तो उसमें सबसे ज्यादा और जोरदार प्रदर्शन पीएससी मामले के अभ्यर्थियों का रहा और उन अभ्यर्थियों ने बड़े जोर शोर से प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांग रखी और अभ्यर्थियों के उत्साह को देखते हुए प्रधानमंत्री ने उस समय घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही इसकी सीबीआई जांच होगी और दोषी अफसरों को दंडित किया जाएगा। इससे पहले यह मामला हाई कोर्ट बिलासपुर में भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जिस पर बात करना मेरे ख्याल से न्यायिक दायरे में मामला चल रहा है तो ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो सीबीआई ने कार्रवाई की, खास करके टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी की है, ये एक बड़ा सनसनीखेज मामला है। इसमें जो बात निकल के आई कि 45 लाख रुपए सीएसआर फंड के माध्यम से एक व्यापारी ने दिया उनके करीबी एनजीओ को और उसके बदले में उनके बेटे और बहू को डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया। ये बहुत गंभीर आरोप है और बहुत गंभीर मामला है। निश्चित रूप से जैसा हमारे गंधर्व भाई ने भी कहा, श्रुति जी ने भी कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी हो उस पर जरूर ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए कि आने वाले समय में वो एक सबक बने, एक उदाहरण बने। जी बिल्कुल, वाकई सख्त कार्रवाई की जरूरत भी है और न्याय सबसे पहले उन अभ्यर्थियों के लिए, चूंकि अब ऐसे में ये सवाल रहेगा कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी उन अभ्यर्थियों के लिए न्याय रहेगी? उनका जो समय बर्बाद हुआ, उन्होंने जितने लंबे समय तक मेहनत की, सालों साल रात भर जागकर उन्होंने जो पढ़ाई की, तो उस समय के बदले अब उन अभ्यर्थियों को क्या मिलेगा? ये सवाल बना रहेगा और भी आगे हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से गंधर्व जी की ओर रुख कर लेंगे। गंधर्व जी, आपने श्रुति जी की बात सुनी होगी। श्रुति जी का ये कहना है कि मामले पर जांच हो, कार्रवाई हो, कांग्रेस को कोई इससे दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो जांच निष्पक्ष हो, यानी कि कहीं ये बदले की राजनीति से तो कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, ये मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं जो नाम इनके पार्टी से आने वाले हैं और कुछ कांग्रेस नेताओं के बच्चों का नाम भी उस एफआईआर में दर्ज है। मैं मेरी बहन श्रुति जी को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी प्रज्ञा नायक, कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे प्रखर नायक, कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का दामाद शशांक गोयल, ये सब डिप्टी कलेक्टर रैंक की बात कर रहा हूं। कांग्रेस मंत्री के ओएसडी के साढ़ू की बेटी खुशबू बिजौरा, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला, कांग्रेस नेता के बेटे राजेंद्र कुमार कौशिक, टामन सिंह सोनवानी के करीबी। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो जो लोग उस समय सत्ता में थे, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि ये चीजें जब हो रही थी तो कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में थी। और आज इस विषय पे जब ये बात करते कि राजनीति का नहीं है विषय या ऐसी कोई चीज नहीं है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी रमेश जी जब कह रहे थे अभी कि इसमें छात्रों ने मुद्दा उठाया, मैं मानता हूं छात्रों ने इस विषय को आगे रखा, लेकिन इसका जब मुख्य आवेदन किया गया तो हमारे वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर जी द्वारा इसकी एफआईआर की गई। इसकी लिखित शिकायत उस समय राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद जी को दी गई, जिसके बाद ये अब हमारी सरकार बनने के बाद इस केस को हमने ईओडब्ल्यू के माध्यम से सीबीआई को ट्रांसफर किया। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो उस समय थी, उस समय जो मुख्यमंत्री जी थे, जिनके अधीन सारे विभाग हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नाक के नीचे सारी चीजें हो रही थी, जिसमें कांग्रेस के परिवारजनों के निकट लोगों का नाम आ रहा है। इस प्रकार से जब नाम आता है और एक तरीके से इसका राजनीतिकरण किया जाता है, अभी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी की मैं बात सुन रहा था, वो जब इस तरीके की बात करते हैं और उनके पार्टी के खुद के लोग जब इसमें सम्मिलित हैं, तो ये बहुत ही एक विवादास्पद बयान है और एक इतने सीनियर नेता से इस प्रकार का बयान, जबकि एफआईआर में उनका सीबीआई के द्वारा जो एफआईआर किया गया उसकी चार्जशीट में 16 लोगों का नाम दर्ज है। आने वाले समय पे इसकी परतें खुलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि ये चीज उस समय की सरकार के संज्ञान में थी और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय हमारे वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर जी ने इसकी लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद इस पे कार्रवाई आगे की गई। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे जो भूपेश बघेल जी थे,
वो उन युवाओं को टरका देते थे। इसी के मजबूरी वश भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग युवा मोर्चा द्वारा व्यापम कार्यालय का घेराव किया गया था, अनेक प्रकार के आंदोलन किए गए। स्वयं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी आए थे। रायपुर नगर निगम परिसर के बाहर हजारों युवाओं के साथ सीएम हाउस का घेराव किया गया था। और आज जब ये बात करते हैं कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो इस विषय को छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक युवा तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया। ठीक है, श्रुति जी से जवाब ले लेते हैं। श्रुति जी, आपने गंधर्व जी की सारी बातें सुनी और उन्होंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त भी पढ़ी उन नामों की जो डीएसपी रैंक पर चुने गए हैं, और उनमें कई सारे लोग जो कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, या तो उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कई सारे नाम उन्होंने उस लिस्ट में पढ़े थे। आपको नहीं लगता कि एक परीक्षा जिसमें एक साथ इतने सारे लोग कांग्रेस पार्टी के या जो तमाम बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे अचानक से इस पूरे फहरिस्त में टॉप रैंकिंग पर आ जाते हैं, क्या ये गड़बड़ की कोई इसमें आशंका आपको नहीं लगती? जी देखिए नैन्सी जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे जो संचार विभाग के अध्यक्ष हैं माननीय सुशीलानंद शुक्ला जी, उनकी बेटी का भी उसी समय चयन हुआ था और आईएएस में लगभग छत्तीसगढ़ में उनकी जो रैंकिंग है वो फर्स्ट रैंक पे थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के बच्चे का नाम अगर पीएससी घोटाले में आता है तो प्रत्येक का नाम जो है ये एक घोटाले के तहत ही आया हो। और मैं फिर से यही बात कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी, हमारी सरकार के समय जब ये पीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ था, उस पर बैन लग गया था कि ठीक है, उस पर मतलब जो भी उसमें मतलब संलिप्तता की संभावना थी, उसमें जो भी भ्रष्टाचार हुए थे उस चीज को लेके उस पर रोक लग गया था। तो अगर सरकार थोड़ी भी संदेहास्पद होती या सरकार की कोई भी दुर्भावना होती तो कैसे भी करके नियुक्तियां हो जाती, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार की ऐसी कोई दुर्भावना जो है नहीं थी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन श्रुति जी, एक सवाल तो उठता है ना, सोनवानी जो कि कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी पसंदीदा अफसर थे। सोनवानी के ऊपर पहले से भी कई सारे मामले दर्ज थे, उन पर पहले भी कई बार जांचें बिठाई जा चुकी थी। तो उसके बाद उन्हें इतने बड़े पद पर कैसे बिठा दिया गया? पीएससी का चेयरमैन उन्हें नियुक्त किया गया, तो इतने भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी कैसे दे दी गई, क्योंकि उन पर पहले से भी कई सारे मामले दर्ज थे, जांचें भी उन पर जारी थी? जी देखिए, उन पर मामले दर्ज थे और मतलब उनके ऊपर जो भी इन सब चीजों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर मामला हुआ था, ये बात जब सामने आई तो माननीय भूपेश बघेल जी ने भी कहा था कि भाई जो भी अगर जो भी मतलब प्रक्रिया है जांच की उसे आप करिए, जो भी मतलब प्रक्रिया है उसमें हम कहीं पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जो दोषी है उन पर आप कार्यवाही करिए। मैं वही चीज बोल रही हूँ नैन्सी जी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी, क्योंकि देखिए जो कोर्ट का फैसला है जो वो अलग होता है, उसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। उस समय भी तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि अगर दोषी पाए जाते हैं टामन सोनवानी जी तो उन पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा कोई विरोध प्रदर्शन उस चीज को लेकर किया नहीं था। और आज जब इनकी सरकार है तो इन्हें 11 महीने के बाद अगर ये चीज याद आती है तो मैं फिर से वही कहूंगी, कांग्रेस इंतजार कर रही थी बीजेपी का, बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। नैन्सी जी जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष की आप बात कर रही हैं, निष्पक्ष की आप बात कर रही हैं। सवाल मेरा वही है कि सोनवानी जब उन पर पहले से मामले दर्ज थे तो उसके बाद उन्हें इतने बड़े पद पर कैसे बिठा दिया गया, और उस पद पर जहां निष्पक्ष होना, निष्पक्ष की चूंकि आप बात कर रही हैं बार बार, निष्पक्ष होना एक अफसर के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वो करता धरता है लाखों हजारों बच्चों के भविष्य का। बीजेपी की तरफ एक बार फिर से रुख कर लेंगे। गंधर्व जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हमारी बहन श्रुति जी ने अभी कहा कि उस समय अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चाहते तो सभी भर्तियां हो जाती। तो मैं उनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि उस समय 18 भर्तियों पर रोक माननीय हाई कोर्ट द्वारा लगाया गया। तो कोर्ट के आदेश का पालन करना एक सरकार की प्रतिबद्धता होती है और उसी का पालन उस समय किया गया। और अभी की जो स्थिति है, जिस प्रकार से जांचें आगे बढ़ रही हैं, आप अगर 2018 से 2023 की सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उसमें आप विभिन्न प्रकार की योजनाओं को देखेंगे तो हर प्रकार की योजनाओं में और हर बड़े पद पर नियुक्त
हर बड़े पद पर बैठा अधिकारी आज कहीं ना कहीं दोषी सिद्ध हो रहा है। इनके सरकार में जितने बड़े पद पर बैठे अधिकारी थे, आज किसी ना किसी स्कैम, किसी ना किसी घोटाले में दोषी हैं और वो कहीं ना कहीं गंधर्व आरोपी जी, हो रहे मैं हैं। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी वर्तमान में आपकी सरकार में एसआई भर्ती के ऊपर कितना ज्यादा आंदोलन जो है छात्रों के द्वारा उन एसआई अभ्यर्थियों के द्वारा भर्ती किया गया था। किसने कुछ किया? समय पहले एसआई की ही भर्ती बात है, किसने किया? ये कुछ दिवाली से समय पहले पूर्व की ही आदेश बात आ है, गया। ठीक है ना। और एसआई आज भर्ती आप सरकार आ रही है, कुछ 2018 से समय नहीं पहले कर की पाए थे बात है। बहन। मैं आपको आप याद दिला दूं कि किस 2018 प्रकार से से उन 2023 अभ्यर्थियों तक के तुम ऊपर आपकी युवाओं को प्रशासन, दौड़ाते आपकी रहे। शासन ने आपके अत्याचार किया सरकार था, में पहली है ना। बार और विधानसभा आज के आपकी बाहर सरकार नग्न है, मैं तो बोल प्रदर्शन रही हुआ हूँ है। कि आप आपके निष्पक्ष जांच सरकार करिए ना में भाई। पहली मतलब उस बार चीज से राजनीति विधानसभा की के बदबू बाहर नहीं आनी चाहिए, नग्न राजनीति की प्रदर्शन बू किया नहीं आनी युवाओं ने। चाहिए। आप देश मतलब के राजनीतिक इतिहास में अगर हस्तक्षेप कभी के होगा बिना एक तो अच्छी वो भावना भूपेश के साथ बघेल दुर्भावना और को छोड़ कांग्रेस पार्टी करके की सरकार सीबीएसई में घोटाले के ऊपर भारतीय विधानसभा जनता के पार्टी बाहर एक्शन युवाओं ले, द्वारा ना नग्न कि सिर्फ प्रदर्शन किया राजनीति गया। करने के लिए। ये और बहुत करे, बस जितनी मैं इतना ही कहना योजनाएं चाहती लेकर हूँ, आए, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने के लिए ये एक्शन ना लिया जाए। ये जो एक्शन है ये राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना लिया जाए कि जिसमें से राजनीति की जो बू ना आए। मतलब वाकई में जो मतलब जिन लोगों को इस चीजों से वो किया गया था उनके ऊपर वाकई में कार्रवाई की जाए, ना सिर्फ राजनीति करने के लिए इस चीज का जो मतलब एक तथाकथित ड्रामा जो है भारतीय जनता पार्टी वो ना करे कि वाकई में छात्रों को उनके अधिकार को दिलाने के लिए, उनके न्याय को दिलाने के लिए मुझे ठीक लगता है। है अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक है इतना गंधर्व जी से सोचती मेरा है अगला तो सवाल ये यही चीज होने उन्हें वाला करना था। चाहिए। गंधर्व जी मेरा आपसे अगला सवाल भी यही होने वाला था कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही उन अभ्यर्थियों का न्याय रहेगी या जरूरत है कि उन अभ्यर्थियों को वाकई न्याय मिले? तो इसके लिए सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए या कोई बड़ा निर्णय ले, या सिर्फ गिरफ्तारी ही न्याय होगी उन अभ्यर्थियों की? उनकी सालों की मेहनत का क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, न्यायपालिका के अधीन मामला है। मैंने आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला कि न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है उसके तहत जो कठोर से कठोर सजा होगी वो दिलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो भी इसके दोषी हैं, और इसका कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं इसको हम छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं कि उसमें कांग्रेस के नेताओं के जो निकट के लोग हैं उनका भी नाम उस एफआईआर की सीट में है। सरकार इन्हीं की थी उस समय। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अब इस समय ये सिद्ध करना कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है, तो ये तो एकदम विवादास्पद बयान इनके प्रदेश अध्यक्ष से भी प्राप्त होता है। और वर्तमान में जब आप समय का देखेंगे तो अभाव है हर बार हमारे इसी पास में, प्रकार अंतिम की चीजें प्रतिक्रिया, बोलते हैं। समय का अभाव है, अंतिम प्रतिक्रिया मैं रमेश जी से लेना चाहूंगी। रमेश जी, आपको क्या लगता है, चूंकि लंबे समय से ये मामला लंबित है और इस मामले पर सियासत भी चूंकि कई बार गर्मा चुकी है, दोनों ही पक्षों की तरफ से कई बार दिखी बयानबाजी भी हुई, और जो कि सोनवानी की हम बात कर रहे थे, पूर्व सोनवानी, चूंकि उस समय जब रमन सिंह की सरकार थी तब वो हाशिए पे थे, और जब जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार आई तो उस समय वे ताकतवर हो गए। आपको नहीं लगता कि जिस पद पर जो जिम्मेदार बैठाए जाते हैं, जिनके हाथों में भविष्य होता है लाखों हजारों युवाओं का, वो पद किसी निष्पक्ष व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, किसी ऐसे ईमानदार व्यक्ति को जो उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके? देखिए, मेरे ख्याल से प्रत्येक राज्यों में परंपरा रही, छत्तीसगढ़ में भी ये परंपरा रही है कि सीजीपीएससी के चेयरमैन पद पर किसी नौकरशाह को जल्दी नियुक्ति नहीं की जाती थी, और तामन सिंह सोनवानी के पास तो वो अर्हता भी नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको चेयरमैन बनाया गया, और उनका चेयरमैन की जो नियुक्ति थी वो विवादों में हमेशा घिरी रही। उसके पहले भी जैसा आपने कहा उनके खिलाफ कई मामले थे, कई जांच लंबित थी, कई शिकायतें थी, फिर भी उनको इस पद पर, महत्वपूर्ण पद पर रखा गया। तो ये तो एक सब्जेक्ट हुआ। दूसरा विषय ये है कि अभी जो तत्कालीन मामला है वो न्यायालय और सीबीआई के अधीन है। अब राजनीतिक दल या सरकार से परे हो चुका है। अब जो निर्णय सीबीआई लेगी, जो निर्णय न्यायालय लेगा, उसी पर एक्शन होगा। सरकार को एक्शन लेना है, लेकिन सरकार को सीबीआई और न्यायालय के निर्देश का पालन करना होगा। इसमें राजनीति जैसा मेरे ख्याल से ऐसा कोई मसला सामने नहीं आ रहा। और बिल्कुल वाकई, चूंकि ये विषय भी राजनीति का नहीं है, ये विषय उन बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है जिन्होंने दिन रात जागकर मेहनत की और उसके बाद जब परिणाम उनके सामने आए तो उन्हें काफी उन परिणामों से उन्हें काफी धक्का लगा। और अब ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार ये मामला
मामले की आंच, इस पूरे मामले की जो कार्रवाई की जा रही है मामले पर, उसकी आंच कहां तक जाएगी और उन अभ्यर्थियों को न्याय कब तक मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि घोटाले की जो जांच है उससे बेचैनी जहां कांग्रेस के भीतर भी साफ देखी जा रही है, और ऐसे में एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अब हालांकि गिरफ्तारी की गई है, लेकिन ये गिरफ्तारी क्या यहीं तक सीमित रह जाएगी या इसके बाद और भी कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर होंगे और उन अभ्यर्थियों को न्याय कब तक मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।